हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे जो डेंगू टेस्ट होता है उसमें NS1, IgM और IgG का क्या मतलब होता है, और हम देखेंगे जो मॉस्किटो होता है डेंगू का वो कौन सा होता है और उस मॉस्किटो को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर हम डेंगू टेस्ट में जब CBC कराते हैं तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन से होते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहले गाइस, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जो डेंगू का मॉस्किटो होता है उसे हम फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं। पहले ये पता होना चाहिए कौन सा डेंगू का कौन सा मॉस्किटो होता है। उसको हम बोलते हैं फीमेल एडिस एजिप्टी, मेल नहीं फीमेल, याद रखना आप। उसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है, वो डार्क कलर का होता है, जैसे आप दोनों पिक्चर में देख पा रहे होंगे, डार्क कलर का होता है और हैज़ ए टिपिकल वाइट मार्किंग ऑन अ लेग। ये आपको देखने को मिलेगी, जैसे आप देख रहे होंगे टिपिकल वाइट मार्किंग देख पा रहे होंगे आप, और थोरैक्स में भी हमको मार्किंग मिलेगी। अब हम देखते हैं जो डेंगू टेस्ट होता है उसमें हमको तीन चीज़ देखने को मिलती है, IgM, IgG और NS1 एंटीजन। NS1 क्या है, एक ग्लाइकोप्रोटीन है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं NS1 एंटीजन के बारे में। अगर किसी बंदे का NS1 एंटीजन पॉजिटिव आ रहा है या रिएक्टिव आ रहा है तो उसका मतलब क्या है, जो उसको इन्फेक्शन हुआ है वो पिछले एक से लेकर 9 दिन तक हुआ है। अगर किसी पर्सन का IgM पॉजिटिव आ रहा है तो उसका मतलब क्या है, वो जो उसको इन्फेक्शन है 5 डे के बाद 5 दिन से कुछ महीने तक ये एंटीबॉडी हमारे ब्लड में रहती है। अगर किसी बंदे को IgG पॉजिटिव आ रहा है, ये कब से पॉजिटिव होना लगती है, सेकंड वीक से लेकर कुछ दिनों बाद, या फिर लॉन्ग लाइफ पे रहती है, लेकिन उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है। तो हमने क्या देखा इसमें, हमने तीनों IgM, IgG और NS1 का देख लिया इसमें। तो हम इससे क्या पता कर सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि रिएक्टिव नॉन रिएक्टिव, इससे इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। अगर हमको देखना है कि ड्यूरेशन ऑफ इन्फेक्शन, जो अगर हम देखें नॉर्मली देखें तो जो फीवर होता है जनरली 1 to 7 डेज़ में होता है। जो इसके 98% केस होते हैं वो जनरल केस होते हैं, लेकिन 2% केसेस में क्या होता है, हमको सीवियरिटी देखने को मिलती है। और 3 to 7 डेज़ का जो पीरियड होता है वो क्रिटिकल पीरियड होता है। अब आप पूछेंगे कि हम कैसे पता चलेगा कि हम 3 to 7 डेज़ में, मान लो अगर किसी बंदे का NS1 पॉजिटिव आ रहा है और IgM भी पॉजिटिव आ रहा है, तो हम सोच सकते हैं कि वो बंदा कहाँ पे है। कि मतलब उसको 5 दिन से लेकर कब तक आता है, कुछ मंथ तक आता है, 5 दिन से लेकर 9 दिन के इन्फेक्शन के बीच में है वो बंदा। अगर NS1 और IgM दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं तो हम जो पेशेंट होते हैं उसको एक्स्ट्रा केयर की रिक्वायर्ड होती है। अगर किसी बंदे का IgG ही पॉजिटिव आ रहा है तो उसको कोई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसको कभी फास्ट का कोई इन्फेक्शन हुआ होगा तो उसमें कभी आ सकता है, कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, वो नॉर्मल है। ठीक है, केयर कब करनी होती है, जब NS1 और IgM दोनों पॉजिटिव आ रहे हो, या फिर NS1 पॉजिटिव आ रहा, तब हमको एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत होती है। अब हम CBC देखते हैं। CBC में हम क्या देखते हैं, CBC में सबसे पहले प्लेटलेट, और प्लेटलेट इसमें कम होती हैं, डेंगू में प्लेटलेट कम होती है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट फैक्टर नहीं है। इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या होता है, HCT, यानी कि हीमेटोक्रिट वैल्यू। अगर ये वैल्यू बढ़ी हुई है तो इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा फ्लूइड है बॉडी से, ब्लड से, वो बाहर निकल रहा है, तो ये फ्लूइड ब्लड से बाहर निकल रहा है और ये सीवियर कंडीशन बन जाती है। ठीक है, तो हमको CBC में क्या देखना होता है, हीमेटोक्रिट वैल्यू। प्लेटलेट हाँ कम होती है, लेकिन वो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर नहीं है। प्लेटलेट चढ़ानी जब होती है जब किसी की प्लेटलेट 10,000 के अप्रोक्स या 10-20 हज़ार के अप्रोक्स किसी की प्लेटलेट हो जाती है, तब हमको एक्स्ट्रा प्लेट चढ़ानी पड़ती है। अदरवाइज जो प्लेटलेट होती है वो अपने आप रिकवर हो जाती है। तो गाइज, इस वीडियो में हमने देखा कि जो NS1, IgM और IgG, इनका सिग्निफिकेंस क्या होता है। इनसे हम पता कर सकते हैं कि जो इन्फेक्शन है पेशेंट को कब है, कितने दिनों से इन्फेक्शन है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी भी अच्छी वीडियो के लिए मैं लेकर आता रहूँगा। सो बाय बाय, टेक केयर।